अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम कर रहे हैं इंडिसेस। आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं उसको आपने कैसे सॉल्व करना है, कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स आई विल डिस्कस विद यू। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है 36 और उसकी पावर ये एक्सपोनेंट में लिखा हुआ है 1/2। उसके बाद है डॉट, फिर है 6 और उसकी पावर में है 1/2 और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 8 और उसकी पावर ये एक्सपोनेंट में है 1/2 और डॉट है और 27 और उसकी पावर ये एक्सपोनेंट में है 1/2। अब ये जो नंबर्स नीचे लिखे होते हैं जैसे 36 और 6 ये होती है बेस, और जो ऊपर लिखे होते हैं इनके राइट टॉप पे उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट या पावर। इसी तरह नीचे डिनोमिनेटर में बेसिस है 8 और 27 और पावर्स जो है वो 1/2 और 1/2 है। तो इन क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व करना है, इसकी ट्रिक ये है कि आपके पास जो बेसिस हैं आप उनको सेम बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ बेस है 36 और 6, तो 36 को मैं 6 बना सकती हूँ। कैसे? लेट्स स्टार्ट। 36 को मैं लिख सकती हूँ 6 स्क्वायर। 36 को मैंने 6 बेस में लिख लिया है, 36 को मैंने लिखा है 6 स्क्वायर। 36 आ गया 6 स्क्वायर, तो ये असल में है 36 और इसके ऊपर 1/2 पावर थी तो वो भी लिखनी है। और आगे है 6 और हाफ पावर। नीचे देखो 8 को भी छोटी बेस में हम लेके जा सकते हैं, 8 को हम 2 में लिख सकते हो। 8 जो होता है वो 2 क्यूब के इक्वल होता है, यानी 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आता है। तो ये हो गया 8 और 8 के ऊपर है हाफ, और ये है 27 होता है 3 क्यूब, ऐसे लिखा जा सकता है। और इन सब की पावर है 3। अब ये 6 में आ गया और ये भी 6 था, ये दोनों बेसिस हो गई हैं सेम, ठीक है। लेकिन इस 6 के ऊपर दो पावर्स हैं, एक 2 एक 1/2, और दोनों पावर्स के बीच में है ब्रैकेट। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, तो ये हो जाएगा 6 2 मल्टीप्लाइड बाय हाफ एंड देन 6। नीचे भी ऐसे ही होगा कि ये 2 एक बेस है और उसकी दो पावर्स हैं, एक 3 और एक हाफ, तो 3 और हाफ आपस में मल्टीप्लाई होंगी इसलिए कि बीच में है ब्रैकेट। और यहाँ पे भी ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय हाफ और सब की पावर है 3। ये पावर्स भी आपस में मल्टीप्लाई हो गई हैं नीचे और ये ऊपर भी। अब ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाता है एंड वी आर लेफ्ट विथ 6 रेज़ टू द पावर 1 और यहाँ पे है 6 हाफ। नीचे देखो, नीचे जो है वो होगा 2 रेज़ टू द पावर 3/2 और 3 मल्टीप्लाइड बाय हाफ 3/2। अब ये दोनों बेसिस सेम है, 6 और 6 और मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हमारे पास रूल होता है कि अगर दो बेसिस हो x और x दोनों मल्टीप्लाई हो रही हो, तो एक की पावर अगर m है दूसरे की पावर n है, तो हम इस बेस को एक दफ़ा लिखते हैं एंड पावर्स गेट एडेड, यानी पावर्स प्लस हो जाती हैं, ऐसे हो जाता है। तो यही रूल यहाँ यूज़ होगा। जैसे 6 और 6 दो बेसिस सेम है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसको एक दफ़ा लिखो, पावर्स को प्लस कर दो, यानी 1 और हाफ प्लस हो जाएंगे। और नीचे देखो 2 की भी पावर 3/2 है और 3 की भी पावर 3/2 है, तो हमारे पास ये रूल होता है कि अगर x की पावर m हो और y की भी पावर m हो और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x y एक ब्रैकेट में करके और उसकी पावर हम m लिख सकते हैं क्योंकि इनकी सेम पावर है m, ठीक है। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे ये वाला रूल लग रहा है इसलिए कि पावर सेम है, तो मैं लिखूँगी 2.3 और पावर को बाहर लिख लूँगी कॉमन, और सारे की पावर थी 3। 6 की पावर हो गई 3/2 ऐड करके, 2 3 6, नीचे भी 6 ही आ गया और उसकी पावर भी है 3/2। अब देखो ऊपर भी 6 3/2 आ गया, नीचे भी 6 3/2। सेम बेस डिवाइड हो रही है, जब सेम बेस डिवाइड होती है उसको हम एक दफ़ा लिखते हैं और पावर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3/2 माइनस 3/2। 3/2 माइनस 3/2 विल गिव यू 0, 6 रेज़ टू पावर 0 और बाहर क्यूब है, और जब किसी नंबर की पावर 0 आती है वो होता है 1 के इक्वल, तो 1 का क्यूब यानी कि 1 ही आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 हमारे पास आंसर आ गया।